बेटा भाई सांड रखावर राती भाई पतोया भाग जात है दूसरे घरे सु भाई। हाँ बेटा भाई सांड रखावर राती भाई पतोया भाग जात है दूसरे घरे सु भाई। हाँ दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, मैं लगातार मिल्कीपुर में हूँ। मिल्कीपुर में आप देख रहे हैं आज अखिलेश जी आने वाले हैं। अपने नेता की झलक पाने के लिए देखिए किस तरह से पब्लिक दिख रही है। जहाँ से हम दूसरे अगर किसी उसमें जाते हैं तो पता ये चलता है कि लोग किराए की भीड़ लेके आते हैं। यहाँ जब मैंने लोगों से जानकारी करी, बिना जो है भीड़, बिना किराए के, बिना पैसे के, अपने खर्चे से आए हैं। देखिए कुछ लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि अपने नेता की एक झलक पाने के लिए किस तरह से ये लोग। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम दिनेश कुमार कोरी है जी। मैं यहाँ क्या नाम बॉर्डर पे एकदम बिल्कुल सेम इसी मिल्कीपुर बॉर्डर से आया हूँ। मीकापुर का और मिल्कीपुर का बॉर्डर एक ही है। मतदाता मैं मिल्कीपुर का हूँ जी। क्या माहौल है इस बार? माहौल यहाँ सबसे नंबर 1 पर है। बीजेपी कुछ नहीं है, 1% भी बीजेपी नहीं है यहाँ। अच्छा, कोरी बिरादरी वोट दे रही है? कोरी बिरादरी फुल वोट दे रही है। कोरी, पासी और उसके बाद नाई, धोबी ज्यादा। हाँ सारे बिरादरी वोट दे रहे हैं। बिरादरियां वोट दे रही हैं। जी जी जी। अच्छा, पर्चियां भारतीय जनता हाँ हाँ पर्चियां नहीं बटा जी जी जी। इसके आप लोग करेंगे कैसे? ऐसा है कि हमारे साथी लोग रहेंगे बूथ पे, वो वहाँ पर्ची बनाएंगे, पर्ची देंगे, हम अपना वोट डालेंगे। वोट डालेंगे? जी वोट डालेंगे। वोट डालेंगे मतलब जो पर्चियां नहीं बट रही हैं सरकारी, हमारे और साथी लोग एजेंट रहेंगे, वहाँ बैठेंगे, पर्ची बनाएंगे। वोटर लिस्ट हमारे पास रहेगी, उस वोटर लिस्ट से अपनी पर्ची ले जा करके, अपना आधार ले जा करके वोट डालेंगे। माहौल अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा माहौल साहब। माहौल ठीक रहेगा। हाँ, माहौल किसको तो- जिता रहे हैं? साइकिल को। साइकिल को? हाँ, समाजवादी साइकिल को पार्टी। जिता रहे हैं कि अजीत प्रसाद को? अजीत प्रसाद को यानी कि अजीत प्रसाद को जिता रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी है और बात करते हैं जी। ये भीड़ तो काफ़ी दिख रही है। मैं देख रहा हूँ दूसरे पर्चे क्या है आपका? आनंद कुमार राय नाम हमारा। जी, जी। हम यूथ विंग में राशि सचिव हैं। जी जी। तो ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये भीड़ जो देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा वोट हमारे पास है। और देखिएगा हम लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार जीरो ग्राउंड पर जा रहा हूँ, बूथ जा रहा हूँ, तो पता चला पर्चियाँ नहीं बंटवा रही, बहुत से हथकंडे अपना रही है। उसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? ये बीजेपी वाले जो इच्छा करे, जो इनके जी में आए वो करें, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता। योगी जी यहाँ थे, योगी जी की रैली थी, तो योगी जी ने कहा ये कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। किसके लिए कहा था ये? देखिए, ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग साधु संत मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए, एक सभ्य इंसान का नहीं होना चाहिए। हमारे नेता भी श्रीमान अखिलेश यादव जी भी आएंगे, एक भी भाषा उनके मुंह से आप शब्द सुन लीजिएगा तो मैं राजनीति छोड़ने का काम करूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो 17 मठों के मठाधीश हैं, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनके मन में फड़फड़ाहट है, चिल्लाहट है कि हम चुनाव हार जाएंगे। हमारी नाक का सवाल बना हुआ है। 10,000 फोर्स खड़ी करके रखा है, लोगों के हाथ में लाठियां दे दिया है। लेकिन उनके हाथ में लाठी है तो हमारे पास हमारा झंडा है, हमारा तिरंगा है देश का। हम लोग बड़ी मजबूती से भाई अजीत प्रसाद के साथ खड़े हैं। हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप देख लीजिएगा, ये 1/3 के अंतर से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। जो भी प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है उसमें वो फेल हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ की पूरी कैबिनेट, भाजपा की पूरी कैबिनेट यहाँ पे उतरी हुई है, दबाव बनाया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पे? देखिए, आप कैबिनेट उतारने से वोट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी विधानसभा कोई और है, आप सोच रहे हैं कि मंत्री जी आए हैं तो वोट बढ़ा देंगे, लेकिन ये बस गाड़ी में हम देख रहे हैं, गाड़ी में एसी गाड़ी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमने का काम कर रहे हैं। किसी गांव में जाएंगे तो लाठी डंडों से हमारी पब्लिक स्वागत करेगी उनका, इसीलिए वो गांव में सभा नहीं कर रहे हैं, उनकी सभा कराने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे भाई अजीत प्रसाद जो कि बेहद सभ्य, सरल, सब इनकी छवि है, इस क्षेत्र की जनता उनको पसंद कर रही है, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, हम लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जैसे इस चुनाव से, उपचुनाव से समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, राजनीतिक कोई असर है, तो इस चुनाव में इतना इज्जत और मान सम्मान क्यों लगाई है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही
चिड़चिड़ाई हुई है, घबराई हुई है, उनकी ज़मीन खिसक गई है। वो अपने आप को डैमेज कंट्रोल से बचाने के लिए, पब्लिक के सामने नई छवि बनाने के लिए वो प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से अभद्र भाषा इसीलिए निकल रही क्योंकि जान रहे कि चुनाव हम हार गए हैं। बस अब एक वही रह गया है कि मंदिर मुद्दा इस बार यहाँ काम नहीं करेगा। देखिए, मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान, देखिए इतने युवा खड़े हैं, सभी को रोजगार चाहिए, सभी को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए। हमारे नेता हमेशा रोजगार पे बात किए हैं, अच्छी सुविधा पे बात किए हैं। वो किस पे बात करते हैं? हिंदू मुसलमान कटोगे तो बटोगे। ये बताइए एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? भाई हम इनके परिवार को कैसे सुधार पाएं, हमें वो देखना चाहिए। हमें इनको गुमराह नहीं करना चाहिए। ये 2 रुपया कमाएंगे, आप 5 किलो राशन पे आप सोचते हैं कि हमने सब खरीद लिया। 5 किलो राशन भी इस बार काम नहीं आने वाली है। ये हमारी जनता अजीत भाई के साथ है, चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से बात करते हैं कि जानवरों का मुद्दा, तो कहते हैं ये किसानों ने छोड़े हैं जानवर। अब देखिए, ये सरकार का काम है। सरकार ने जानवरों के लिए कितने बाड़े बना रखे हैं, कि कितनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कितने चारे डाल रखे हैं। आपको कहीं भी एक चारा पानी जानवरों के लिए नहीं है। वो गाय को माता तो मानते हैं, लेकिन उनका शोषण भी करते हैं। अब एक किसान जाके अपना फसल उगाता है और अपने खेतों में पानी चलाता, डाई डालता, यूरिया डालता है, उसको सांड भैंस जाके चराएं तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हमें इसका जवाब चाहिए। लेकिन सरकार हम हमेशा गुमराह करने का काम किया है, हमेशा वो भ्रमित करने का काम किया है। वो कहते हैं हिंदू मुसलमान क्या, पहले आप मानव बनिए, इंसान बनिए। हिंदू मुसलमान तो बाद में बटिएगा, और बटने करने के बाद अब मत करिएगा, क्योंकि हम लोग सब एकजुट हैं, एक मुट्ठी से भरे हुए हैं, मुट्ठी हमारी बंधी हुई है। हम बहुत चुनाव जीतेंगे और भारी से भारी वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। योगी जी की कल छठी रैली थी आपके पास में ही, अखिलेश यादव जी पहली बार आ रहे हैं, ऐसा क्या है कि अखिलेश जी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम चुनाव जीत लेंगे? योगी जी बार बार आ रहे हैं। हमारे नेता आम कार्यकर्ता से भी बात करते हैं, उनको अपने ऊपर, अपने से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है। वो सबसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनको जहाँ डैमेज कंट्रोल लगता है वहाँ वो ठीक करने का काम करते हैं। योगी जी को कहीं ना कहीं भय और डर है, जिस वजह 6 बार। जी दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा हुजूम देख सकते हैं। लगातार जिस तरह से यहाँ भीड़ दिखाई पड़ रही है, लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए लगातार जिस तरह से, चूंकि मौसम भी आज मुझे लग रहा है बड़ी गर्मी का है, अभी 2 बजे तक अखिलेश जी आने वाले हैं, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ दिखाई पड़ रही है, अन्य पार्टियों माने भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस तरह से उनकी रैली में भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है। ये तो आप ही लोग बताएंगे। फिलहाल देखिए युवा हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? आरिफ। तो आरिफ जी, आप लोगों को मतलब जहाँ मुस्लिम गांव वहाँ पे पर्ची नहीं बांट रही है सरकार? बांट तो रही है। बांट रही है? आप क्या मिल रही है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम होगी तो कैसे है? अभी इस बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, पोलिंगों पर लगातार कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने देंगे। नहीं डालेंगे, जो जिसको डालना है वो तो डालेगा ही। डालेंगे। आप लोग कहाँ डालेंगे? अब ये तो हम खुल के नहीं बता सकते हैं। खुल के नहीं बता सकते? हाँ, हमको जहाँ डालना होगा हम तो डालेंगे। हाँ। ठीक है, और युवा भी हैं, क्या परिचय है भाई? युवा डर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप लोग देखिए, थोड़ा पीछे भी दिखा दिए, जिधर देखेंगे आप साइकिल के झंडे ही झंडे दिखा रहे हैं। भीड़ का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, लाखों की भीड़ है यहाँ पे। और जिस तरह से युवा, सबसे ज़्यादा तो युवा उत्साहित दिख रहा है। बेटा वही सांड रखावर राती भाई पतोया भाग जाते दूसरे घरे सुबह। हाँ मतलब साड़ों से इतनी बड़ी हाँ, बस यही परेशानी है। और मिल्कीपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है सांड। हाँ, सांड का ही। हाँ, गौशाले तो खुल गई ना जगह जगह। कहाँ गौशाला? नाव के ताई खोल दे के उवट पावे के ताई, उवट लिए के ताई खोले हैं, बाकी कुछ नहीं निकले। हमने देखा वहाँ सांड पकड़े जा रहे थे कुछ। अब काल अब आई गवा तो नहीं भैया ना। आप चलिए 300 से 400 सांड तो हम रोड पे दिखा देंगे। जहाँ से हम आ रहे हैं 300-400 एक मार्केट है, अस्तिकन मार्केट।
आप बताइए, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं छुट्टा जानवर से कि यहाँ के लोगों को, मिल्कीपुर के लोगों को अनशन पे बैठना पड़ रहा है छुट्टा जानवरों के लिए रात भर। हाँ बिल्कुल, बहुत भारतीय परेशानी जनता है। पार्टी वाले करें भाई, जानवर आप ही लोगों ने छोड़े हैं। अरे जवान की तो बात छोड़ो, बुढ़ी सर हम लोग इतना बोल रहे थे कि इसको ले जाके गौशाला में डलवा दीजिए, लेकिन आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरा मिल्कीपुर घूम रहे हैं, तो सुबह वही चीज़ें, ज़्यादातर किसान ही लोग हैं। किसान क्या करते हैं कि दिन भर बेचारे मजदूरी करने हैं 200-300 में, और शाम के वक्त जा रहे हैं खेत रखा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो छुट्टा जानवर, और उसके बाद वही किसान बेचारा, उसके बच्चे जो हैं फैजाबाद या इलाहाबाद कोई पढ़ाई करवा रहे, वैकेंसी नहीं निकल रही, कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है। ठीक है, 5 से 6 साल हो गए, शिक्षक भर्ती नहीं आई। 4-5 साल बाद एक यूपी पुलिस की भर्ती आई, वो भी लीक हो गया पेपर, किसी तरह हुआ भी तो देखते हैं। तो ऐसे समस्याएं हैं, तमाम तरह की, वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। तो की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी है, छुट्टा जानवरों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, समस्याएं ही समस्याएं हैं। सर क्या परिचय? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं जैसे गरीब घर का व्यक्ति हूँ, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं, ना सुविधा है। सांड अगर छोड़ा गया है तो हम लोगों ने तुम गरीब नहीं, चश्मा लगाया, बढ़िया कपड़े पहने, कहाँ गरीब? इसमें आँख की बचाव के लिए है ये। तो हमको तकलीफ इस चीज़ से कि सांड 5 बीघा उर्द मैंने बुलाया था, मेरे यहाँ दवा के लिए उर्द नहीं मिला है। और क्या बताऊँ मैं आपसे, गरीब आदमी 85 रुपया किलो तार खरीद के कहाँ से बंधवा के अपनी खेती उपजाऊ करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ सांड की है। जी जी सर, समस्या है, बिल्कुल सर, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं सांड। बिल्कुल बिल्कुल, सांड नहीं, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी और सब सांड की व्यवस्था ये है, गरीब जनता जानवर पालती थी हैं कि उसे जरूरत पड़े तो उसके बच्चे को बेच के 2 पैसा मिल जाएगा। भाई 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है। योगी जी कितनी बढ़िया व्यवस्था आप लोगों ने क्या कर रही है। वो दे रहे हैं, 10 रुपए का रिचार्ज था। आज बताइए रिचार्ज के बारे में, एक जगह से फ्री में 5 किलो राशन दे के एक ही जगह से कमा रहे हैं कि नहीं? 2000 रुपये जा रही है मोबाइल रिचार्ज में, एक घर से 2000 रुपये जा रही है। काट कर उसको 40-45 किलो कर दिया है। यूरिया 50 किलो की बोरी आती थी, और हम लोगों के किसानों का गेहूं चावल जो है 100 किलो का 1 कुंटल मानते हैं, और अपना काट कर 50 किलो से 45 किलो कर दिए हैं। सबसे बड़ी इसी का 5 किलो काट कर यही तो हम लोगों को दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? 300-350 का। लेकिन भाजपा कह रही है हमको चुनाव जीतना है इस बार। वो तो प्रशासन के बेईमानी से जीतेंगे चुनाव। यहाँ की आप जनता देख लीजिए जिस तरह से आई है, ये पैसे की दी हुई भीड़ नहीं है, ये सब खुद चल कर आए हैं अपना तेल नोन डलाकर। अखिलेश यादव के सब दीवाने हैं। डर गए हैं आप लोग कि प्रशासन बेईमानी जीत? हाँ, प्रशासन जीत लेगा, लेकिन अगर यहाँ पर गिनती होगी मिल्कीपुर विधानसभा में तो हम लोग खड़े होकर चुनाव जितवाएंगे, और वहाँ पर सब लोग लाठी लेकर खड़े होंगे गिनती के समय। बेईमानी नहीं होने देंगे यहाँ पर। बदलेंगे, डरते नहीं है हम। नहीं, भैया कह रहे हैं कि सरकार बेईमानी कर रही है। नहीं, सरकार बेईमान नहीं है। हो सकता किसी गरीब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक सर बेईमानी पर उतारते 9 बार क्यों सभाएं कर चुके, जब उनकी शासन सत्ता है क्यों 9 बार कर चुके? 9 बार कर चुके। नहीं डराता, डरा तो योगी है। 9 बार। हाँ, कालावर है, देख लियो कितने हमारा कहाँ थी? इतनी है, इतनी थी। बीकापुर विधानसभा से, गोसाईगंज विधानसभा से लोग भर भर कर बस से आए थे उनके रैली में, यहाँ से कोई नहीं आया था। हाँ, हम लोगों को खुल के घूमने नहीं देते हैं ये सरकार। अच्छा, हाँ, मुकदमे हो रहे हैं। मुकदमा नहीं, बिल्कुल जो है यहाँ पर मुकदमे लगाकर भेज दे रहे हैं जेल, और यादव का यहाँ पर ओट काट दे रहे हैं। हमारे घर में खुद 15 ओट है, 3 ओट आया है। हाँ, ग्राम देवरिया लगता है। पर्ची 3 आई है कि ओटे कट गया? नहीं, ओटे कट गया, ओटे कट गया है। हाँ, ओटे कट गया है, केवल 2-3 ओट आया है। हाँ, पूरा ओट यादव और मुस्लिम का पूरा ओट काट दे रहे हैं खुल कर। हाँ, पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। कैसे करेंगे आप लोग? तो अब जाएंगे, जिसका है उसका देंगे, क्या करें? ये लोग बेईमानी पर उतारू हैं।
जब वोटर लिस्ट नाम ही नहीं तो कहाँ पर्चे देंगे काट के? पर्ची कहाँ देंगे? लेकिन भीड़ जिस हिसाब से दिख रही है ऐसा लग रहा है कि आप लोग जीत गए हो। तो चुनाव तो हम लोग जीते हैं, जनता हम लोगों के साथ है, जनता तो हम लोगों के साथ है ही है। मुसलमान काट दे, हर जनों कहाँ काट पाए हैं? दूसरे नंबर पे हर जन है, 90% वोट दे रहे हैं। 90% हर जन वोट दे रहा है। हाँ 90% चैलेंज के साथ। चंद्रभान पासी दावा कर रहे हैं। अरे जा जो हवा में मुड़ गई हैं। यहाँ के हैया नहीं है तो कहाँ से यहाँ वाले वोट? यहाँ- वो तो बाहरी हैं, बाहरी आकर यहाँ लड़ रहे हैं। बाहरी कहाँ? रुदौली, अरे रुदौली से आकर यहाँ लड़ रहे हैं। और यहाँ जो है अजीत प्रसाद यहाँ स्वयं के हैं। क्या विधानसभा चुनाव आएगा, उपचुनाव, तो उसमें आ गए हो तो हमें होगा कि हम भाजपा प्रत्याशी हो गए, सबसे बड़ी जीत कर ले रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है सर? देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल उत्साह किस तरह का है और भीड़, थोड़ा सा एक बार घुमा के भीड़ दिखा दीजिए और किस तरह से भीड़ है। और आप फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या होगा, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं विक्रम सिंह। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत दर्शन। नमस्कार।